वांसी के कैंट इलाके में 17 जुलाई की रात एक मामूली कार टच की घटना ने बड़ा विवाद ले लिया। विराटनगर कॉलोनी में रहने वाले 4 पुलिसकर्मियों के एक कार सवार युवकों से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिसकर्मियों ने अपने गुस्से में युवक को घर से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। अश्विनी और उसके भाई साहिल को जीप में डाल के पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई हुई। अश्विनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब भी वह गंभीर है। उल्टा पुलिस ने युवक पे ही केस दर्ज कर दिया और उन्हें हमलावर बताई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और सत्ता के गलत इस्तेमाल को दिखाता है। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। अश्विनी कुमार चौहान, पांडेपुर चुनावीर नगर का निवासी। क्या मामला हुआ था? 17 तारीख की रात को लड़ाई हुई थी किसी और से। उसमें मेरे को 6-7 सिपाही लोग जिनको मैं रूम दिलवाया था किराए पे। मेरे घर पे रूम दिया जाता है किराए पे, तो मेरे घर पे नहीं था, तो मैंने दिलवाया किसी और के घर। मैंने भेजा था, मतलब दिखाया था दूर से भैया। वो थे 1-2 भैया लोग। हाँ, और उस दिन किसी और से लड़ाई हो रही थी। तो उस बीच मैं जा रहा था, तो मेरे ऊपर भी ये लोग हाथ छोड़े। कहाँ की शुरू पुलिस में थी? ये था वहाँ विराटनगर कॉलोनी का मामला था। तो उसके बाद जब मेरे को मार लिए, तो मैं अपने घर, मेरे को डंडे से मारे, गिरा के अपने घर पे आया, दादी को और मम्मी को बुलाया। फिर उसके बाद अब कोई मारा है तो इंसान शांत तो रहेगा नहीं, बिना मतलब का मार खाया हूँ तो मैं भी हाइपर थोड़ा सा हुआ। मेरे भी मुंह से कुछ गालियां निकली और मैंने भी बोला कि मेरे को भैया लोग बिना मतलब का मारे हैं। तो फिर उसके बाद जिससे लड़ाई हुई थी वो लोग चले गए, और फिर मेरे को ये लोग पकड़ लिए, पुलिस वाले पकड़े। तो कहाँ की पुलिस थी? यहाँ की अलवरी बाजार की पुलिस थी, वहां के लोग पकड़े। फिर मेरा भाई मेरे को बचाने के लिए आया ना, तो मेरे भाई को भी पकड़ के रख लिए, उसके गाड़ी में भर लिए। फिर रास्ते में बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, बस पूछताछ होगा, बयान देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैं थाने पे वहाँ चौकी पहुंचा अलीगढ़, तो उसके अंदर ले जाके मेरे को और मेरे भाई को करीबन 30 से 40 मिनट कंटिन्यू मुझे मारे। सब लोग डंडे से मारे। फिर भाई को मेरे मार रहे थे, तो अपने भाई को बचाने के लिए उसको पकड़ा, तो कोई मेरे पीछे से दरोगा सर थे, वो मेरे पीछे से डंडे से मारे सर पे, तो मैं ऑन द स्पॉट गिरा हूँ। तो फिर मेरा हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था, न मुंह से आवाज निकल रहा था, बस मैं आंख से अपने देख रहा था ऊपर। तो मेरे गर्दन पे लात रखे हैं, लात रख के कह रहे हैं साले माधरचोद नाटक करता है, माँ बहन की गाली दिए हैं, कह रहे कि नाटक करता है। उसके बाद होश नहीं था, चला गया मैं हैंड पे। सिगरा थाना क्षेत्र के शिवपुरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांधी चबूतरा के पास एक शख्स ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बबलू गुप्ता उम्र लगभग 42 वर्ष के रूप में हुई है, जो पचवेड़वा तुलसीपुर का रहने वाला था। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की। बस्ती के बच्चों ने उसे कुएं में कूदते देखकर परिजनों को बताया। स्थानीय पार्षद सिंधु सोनकर और पुलिस को सूचना दी गई। सिगरा पुलिस मौके पहुंची और एनडीआरएफ की मदद से सबको 60 फीट के गहरे कुएं से बाहर निकाला गया। आधार कार्ड से पहचान कर परिवार को सूचना दे दी गई। फिलहाल पूरे इलाके में मातम पसरा है। मैं इंस्पेक्टर जीडी इंद्रदेव कुमार और हमारी टीम है यहाँ पे। जो अभी आप टीम देख रहे हैं, ये श्री मनोज कुमार शर्मा, उप निरीक्षक 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नेतृत्व में यहाँ पे आया था। सिगरा पुलिस के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई आदमी आके एक यहाँ पे इस स्टेशन के अंतर्गत एक कुएं में कोई गिर गया है, उसी को निकालना है। तो जो ही यहाँ पे सूचना मिली, तत्पर हम लोग की टीमें यहाँ पे आई और आने के बाद उसको रिट्रीव किया गया। क्या
संसाधन का उपयोग करना पड़ा? जहाँ तक आप लोग को जानकारी होना चाहिए क्या कि हम लोग को रोप रेस्क्यू में काफ़ी ट्रेंड किया जाता है। तो हम लोग रोप रेस्क्यू के माध्यम से उसको लगभग 65-70 फीट गहरा कुआं था, उससे उनको निकाला गया। क्या उम्र रही होगी? उम्र लगभग उनके पास से जो आधार कार्ड मिला उसके आधार पे 40 ईयर्स के आसपास है वो। क्या नाम था उसका बबलू गुप्ता। पता चला कहाँ के थे अभी कुछ? ये यहीं पे महमूरगंज के आसपास का रहने वाला है वो। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद काशी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि काशी श्रद्धा और आस्था का केंद्र, जहां देश दुनिया से लोग सुख और शांति की कामना लेकर आते हैं। मंत्री ने बताया कि चंदौली में मछुआरों के लिए एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी बन रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जल्द करेंगे। धर्मांतर में विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कानून और कार्रवाई भी हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों पर भी सरकार सख्त है। सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा अब कांग्रेस की विचारधारा में समा चुकी, जो जनता की आवाज़ दबाना चाहती। वहीं मोदी सरकार को उन्होंने जनता की भलाई के लिए समर्पित बताया। एक तो काशी नगरी हमारे बाबा भोलेनाथ की नगरी है। देश और दुनिया में ये लोग यहाँ अपने को सुख शांति और समृद्धि की सब कल्पना लेकर आते हैं। हम उनकी जो इच्छाएं होती पूरी होती हैं। दूसरा, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और उन्होंने इस काशी को बहुत कुछ दिया है। तो हमारे एशिया में एक एशिया स्तर की एक मंडी है चंदौली में, जो मछली मंडी है, जो मछुआरों के विकास की धारा में लाने के लिए, उनकी आय को दुगनी करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनकी एक पहचान बने, वो भी अपने बच्चों को शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, रोजगार, उसके लिए मंडी का निरीक्षण करना और उद्घाटन के क्रम में फाइनल हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से उसको उद्घाटन कराने के लिए मैं आता हूँ। धर्मांतरण के मामले ज़्यादा तेजी से उठे हैं, छांगुर का मामला एक सामने है, क्या कहेंगे इसमें? तो विपक्ष जो है, जो तुष्टीकरण नीति लंबे समय से अपनाई है, उसी का फल है छांगुर बाबा, और विपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए आकर, और इस पर बहस होना चाहिए संसद में कि इतना दिनों से जो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं विपक्ष के लोगों से। कितनी महिलाओं को कितना मतलब उस कहा जा सकता है कि ये अनैतिक कार्य है, जिसे दुनिया में एक निंदा आज इस तरीके से। धर्मांतरण कड़े कानून है, इनको मैं नज़ीर बने, कोई दूसरा छांगुर बाबा न पैदा हो और कम समय में कड़ी से कड़ी सजा मिले, मैं चाहता हूँ जल्दी से। कांवड़ यात्रा को लेकर राम गोपाल ने कहा है कि जो गुंडे हैं बीजेपी के हैं। कांवड़ यात्रा पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी मोहर लगा दी कि अब लोगों को चिन्हित रखा जाए कि कौन कैसे लोग हैं। तो इसी पर ये लोगों ने विरोध किया था। तो ऐसे सिर्फ एक दो आ जाते हैं, बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, मुकदमे किए हैं। ऐसा नहीं कि उनको कांवड़ लिया तो छोड़ दिया है। भारत के कानून के मुताबिक जो सज़ा होगी उन्हें मिलेगा। अखिलेश यादव लगातार खड़गे जी से मिल रहे हैं, क्या कयास लगा जा रहा है? ये सब बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो थे, संस्थापक थे माननीय, वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ पार्टी बनाए थे। कांग्रेस के उस विचारधारा के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। तो दल तो दिखेंगे, दिल थोड़ी दिखा है, दिल तो दूर है। विधानसभा सत्र चल रहा है और शांतिपूर्वक चलना चाहिए संसद, क्योंकि संसद जनता का है। जनता के वकील हैं तो वकालत करिए। वकालत मतलब हंगामे के भेड़ मत चढ़ाइए, जनता की आवाज़ बनिए। अगर हिम्मत हो तो कि मैंने ये किया था, ऐसे अच्छे काम किया था, बंद कर दिया सरकार ने। अब आप अच्छे कार्य को भी आप दबाना चाहते हैं, अपने अच्छे कार्य किया नहीं। वाराणसी के लोता थाना क्षेत्र से एक बार फिर सोलर पंप चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। लखीमपुर गांव में रात में चोरों ने जल जीवन मशीन के सोलर पंप से 12 बैटरियां, 90 मीटर वायर और टूल बॉक्स चुरा लिया। पंप ऑपरेटर दीपचंद पटेल ने सुबह आकर ताला टूटा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। चोरी से करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गांव के प्रधान ने बताया कि बीते कुछ महीने में आसपास के गांव से भी कई बार ऐसी चोरी हो चुकी, जिससे यह साफ है कि कोई संगठित गिरोह लगातार जल जीवन मशीन को निशाना बना रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई, जिससे लोगों में नाराजगी है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और खास जांच टीम बनाने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल सिंह ने काशी में कहा कि देसी गाय का दूध अमृत जैसा होता है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। योगी सरकार इन गायों की सेवा में लगी है। गंगा तीरे, गिर और साहिवाल जैसी नस्लों के लिए सरकार फ्री में बीज दे रही है ताकि अच्छी नस्लें तैयार हो। अब गर्भधान की फीस भी 300 घटाकर 100 रुपये कर दी गई है। सड़कों पर घूमने वाली गायों को गौशालाओं में रखा गया है और उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बरसात में हादसे न हो इसके लिए गायों को रेडीमेड बेल्ट पहनाई जा रही है। मंत्री बोले, अब गाय नहीं डरती, कसाई डरता है। देखिए, गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं और सच कहा जाए तो गाय हमारी भाग्य विधाता है। गाय, देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। हम देसी गाय पशुपालक किसान इसलिए छोड़ देता है कि वो कम दूध देती है। देसी गाय ज़्यादा दूध देने लगे, इसके लिए हम वर्गीकृत वीर्य दे रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 300 रुपये की बैल मिलती थी, अब उसे 100 रुपये का कर दिया है। और गंगा तीरी, हरियाणवी, साहिवाल, गिरी, थार पारकर, इन गायों का सीमन हम पशुपालक किसान को फ्री देने का काम कर रहे हैं। तो नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार हो जाएगी। देसी गाय संरक्षित भी होगी, सुरक्षित भी होगी। देसी गाय का संरक्षण रहे, योगी सरकार की प्राथमिकता है निराश्रित गौवंश। तो निराश्रित गौवंश अब सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे, इसके लिए हम बड़ी अस्थायी गौशालाएं बना रहे हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख गायें इन वृहद गौ संरक्षण केंद्रों में संरक्षित हैं, जिन्हें 50 रुपये रोज देकर भरण पोषण का अच्छा काम किया जा रहा है। गाय भूखी ना रहे, इसके लिए हम चरागाह की भूमियों को कब्जा मुक्त कराकर हरा चारा बुवाने का काम किया गया है। किसानों की आय दोगुनी हो, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो। तो किसानों की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी। किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। पशुपालन में हमारे पास बहुत अच्छी योजना है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के माध्यम से यदि कोई भी पशुपालक 2 गायें दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता है, इन 2 गायों में गिरी गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी और ये जो थार पारकर, इन गायों को खरीद कर लाएगा तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान देंगे। सावन मेले को देखते हुए चलाए गए मिशन चक्रव्यूह के तहत कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से एसटीएफ और वांसी पुलिस ने कुख्यात अलसाह तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मिठाई लाल के पास से 9 mm की पिस्तल, अर्ध निर्मारित रिवॉल्वर, AK-47 समेत कई बोरों के जिंदा और मिस कारतूस, अवैध हथियार बनाने के उपकरण और नकदी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मिठाई लाल के खिलाफ पहले से ही 6 से ज़्यादा केस दर्ज है। ये गिरफ्तारी सावन मेले की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसमें हमारे पास पिस्टल्स भी बरामद हुई हैं, रिवॉल्वर भी हैं हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास कारतूस हैं, खोखे हैं और जितनी टेक्निकल इक्विपमेंट्स इनकी ज़रूरत थी जब इनको बनाने के लिए, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो इनसे बरामद हुई है। सर, उसमें कुछ अन्य देशों के भी हाँ, वो सील्स हैं जो इसके ऊपर इम्प्रिंट देने के लिए कि किस देश की ये निर्मित है, वो देने के लिए वो सील्स भी उसके बरामद हुए। कौन कौन देश होंगे सर? जैसे मेड इन चाइना है, मेड इन ताइवान है और अलग अलग कंट्रीज का इसमें है। हाँ, पाकिस्तान का भी जिक्र है सर इसमें? तो पाकिस्तान का नहीं, ये है यूएसए का है। यूएसए का है। तो सर, कुछ पता चला कि ये ऐसा क्यों करता था, अधिक रेट में बेचने के लिए या फिर कुछ? आप देख ही रहे हैं जितने प्रिसाइज तरीके से इसने बनाया है उसको, भाई अच्छी जगह की मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे तो इनको ज़्यादा दाम मिलेगा। यही उसके पीछे।
काशी में सावन का महीना चल रहा है और बाबा विश्वनाथ के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी आस्था और उल्लास को खास बनाने के लिए मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। गुलाब का जब आसमान से बरसे तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने इस फूल वर्षा को बाबा का आशीर्वाद माना, भाव विभोर हो गए। काशी की सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक हर कोना भक्ति में डूबा नजर आया। सावन ऐसा दृश्य देखकर वाकई अद्भुत था। लौराबीर स्थित आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी की 119वीं जयंती पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिमा की सफाई, दुग्धाभिषेक व माल्यार्पण से हुई। आजाद जी को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया और उनकी स्मृति में 5 पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व अनुज जायसवाल और संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। अनुज जायसवाल ने कहा, आजाद एक नाम नहीं, एक विचार है और उनका बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा है। आप बताइए क्या करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब लौराबीर स्थित इस आजाद पार्क में अपने अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी की 119वीं जयंती के अवसर पर यहाँ प्रतिमा की साफ सफाई स्वच्छता के साथ हमने उनको माल्यार्पण, पुष्पांजलि, तिलक, जनेऊ धारण करा के जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करके उनको नमन किया है, वंदन किया है। ये हमारे देश के ऐसे बलिदानी हैं कि जिनके छत्र छाया के नीचे कई अनेकों क्रांतिकारी इनसे क्रांति के गुणों को सीख करके देश को स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। जैसे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, सुखदेव, राजगुरु सब इनके साथ ही क्रांति की अलग जगाने निकले थे। और चंद्रशेखर आजाद जी एक तरह से देखा जाए तो जो उनका नाम था उसको चरितार्थ करते हुए, एक बार भगत सिंह जी ने उनसे मजाक में कहा कि आजाद जी आपको फांसी देनी हो तो 2-2 रस्सी लग जाएगी, इतना भारी भरकम शरीर है आपका, इतना बलिष्ठ। उन्होंने कहा जब तक मेरे हाथ में ये मेरी पिस्तौल बमतुल बुखारा है मुझे कोई छू नहीं सकता। और अंतिम समय तक उनको कोई अंग्रेज सरकार छू नहीं पाई और उनके मरने के काफी देर बाद तक डरते रहे अंग्रेज उनके पास जाने से। ये हमारे बलिदानी हम भारतवासियों से आज उनके जयंती के अवसर पर हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि हम आज क्रांति के लिए कोई अपने प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने क्रांतिकारियों के सपनों के भारत को बनाने के लिए हमें अपना योगदान देने की जरूरत है। हम उनके बताए पथ चिन्हों पर चलने का संकल्प लेकर के उनकी जयंती के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं।